रीवा के वार्ड क्रमांक 24 में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा, रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा, वार्ड 24 के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी, वार्ड के वरिष्ठ नागरिक दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी, राजेंद्र तिवारी, स्वच्छा द्विवेदी, स्नेहा मिश्रा, आरती पांडे सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। आयोजित नुक्कड़ सभा में 300 से 400 लोग उपस्थित रहे और सभी ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया। वहीं भाजपा के वादों को ठुकराकर सभी ने स्वच्छ साफ छवि वाले इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को साथ देने का वादा भी किया। वहीं वार्ड क्रमांक 24 से ऋषि त्रिपाठी ने पूरी ताकत के साथ विजयश्री का संकल्प लिया। रीना दुबे जी हैं, ये सीमा शर्मा जी हैं, ये स्मृति जी हैं, ये हमारी मतलब पूरी टीम है। और वो प्रकाश सिंह जी हैं। भैया ये कैसे आ जाइए ऋषि भैया और ऋषि भैया वो बगल चले जाइए, उस बगल ये हक दूंगा आप लोगों को, इसलिए एक बार मेरा काम ये हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक श्री आप जानते हैं, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहता है। आरती से बोलो, आरती से करवाइए। हाँ, बहन आरती जी, आप भी शर्मा जी का थोड़ा सा उधर हो जाइए। आप जो है कि वो आनंद, मैं अपने मोहल्ले के अपने बीएलओ भाई प्रवीण शुक्ल जी से चाहूंगा कि भैया का माल्यार्पण से स्वागत करें। माल्यार्पण की कड़ी को हम यहीं पे रोकते हुए, क्योंकि भैया के पास कार का कहीं भी कोई भी दाग नहीं लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी से कि हम लोगों को दो शब्द आशीर्वाद करें। 24 में आयोजित ये सभी सम्मानित वरिष्ठ जन की इस बैठक में उपस्थित नगर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित विधानसभा के पूर्व सचिव सत्यनारायण चतुर्वेदी जी, हम सबके बड़े भैया मार्गदर्शक सम्मानित चंद्रमणि शुक्ला जी, मंच पे बैठे हुए सम्मानित हमारे पूर्व कमिश्नर नगर निगम उमेश तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित वरिष्ठ चतुर्वेदी जी, पांडे जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रामकीर्ति जी, हमारे सम्मानित तिवारी जी, इसके आयोजक कार्यक्रम के ऋषि त्रिपाठी जी और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन। मेरे ख्याल से काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बहुत दूसरी जगह कार्यक्रम में था और लेट होता गया। बाबा भाई ने आपको बड़े विस्तार से सारी चीज़ें बता दी होंगी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लगभग बीच में 15 महीने में के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, जिसको खरीद फरोख्त के जरिए, षड्यंत्र के जरिए गिरा दिया। लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक, ऐसा ही मजाक इन्होंने कर्नाटक में किया था और कर्नाटक की जनता ने फैसला सुनाया और दोबारा कांग्रेस को बहुमत से वहां सत्ता दी। यही होने वाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की को नुकसान होना है और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आप लोग देखते होंगे टीवी में, सारे चैनल्स में, सर्वे में लगभग ऐसा स्पष्ट सा है। अब तो जीटीवी जो अडानी जी के द्वारा, जिसको मालिक अडानी जी हैं, उसने तक कह दिया कि 146 सीट कांग्रेस की आ रही है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। और जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनना तय है, तो क्या हमारे रीवा शहर को उस सरकार में अपनी भागीदारी नहीं रखनी चाहिए? क्या हमको उस सरकार में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहिए? हमको भी उस सरकार में अपना विधायक भेजना चाहिए, एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना
रीवा विधानसभा से प्रतिनिधि बनने का मौका दिया, मैं इसके लिए पार्टी का आभारी हूं। और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी लगभग 20 वर्ष रीवा में विधायक के रूप में और 13 वर्ष एक सशक्त मंत्री के रूप में यहाँ था। उनको हम लोगों ने देख लिया, उनके काम भी देख लिए, बड़े विस्तार से बाबा भाई ने उनके बारे में बता दिया होगा। अब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर उनको 4 मौके दिए जा सकते हैं तो क्या मुझे एक मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि सदैव की भांति मैं आपकी उम्मीद और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं जब पढ़ता था तो एक अच्छा स्टूडेंट था। उस समय मेरा बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ था, एमएससीटी में एडमिशन हुआ था। एक अच्छा विद्यार्थी था। जब मैं बेरोजगार था तो एक अच्छा बेरोजगार था। और जब मैंने अपना काम शुरू किया तो ईमानदारी से मैंने अपना बिल्डरशिप का काम किया और रीवा शहर के लोगों ने मुझे खूब स्नेह दिया, खूब आशीर्वाद दिया और खूब पढ़ने का मौका दिया। और रीवा के लोगों के स्नेह के कारण मैंने बिल्डरशिप में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। अब मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो आप सभी मुझे एक बार अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। मैं आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं और साथ में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीवा में जिस झूठे विकास का प्रचार है, जिस तरीके से कंक्रीट को विकास बोला जा रहा है, उससे हट के हम विकास की एक नई अवधारणा पेश करेंगे। एक नए तरीके का विकास आपको दिखेगा जिसमें सर्वांगीण विकास होगा, जिसमें स्कूल बनाने की भी चिंता होगी, नए कॉलेज खोलने के लिए भी चिंता होगी। हमारे यहाँ केवल एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ लड़कियों के कॉलेज की संख्या बढ़े, हमारे यहाँ एक और टीआरएस कॉलेज जैसा संस्थान बने, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट बढ़े और हमारे बच्चे जो यहाँ से भाग भाग के कोटा जाते हैं उनको यहाँ रोका जाए। और साथ ही साथ यहाँ कॉलेज एजुकेशन, जो हमारा कॉलेज का एजुकेशन है, उसको भी अच्छा किया जाए, बढ़ाया जाए। चिकित्सा एक बहुत बड़ा इशू है। मेडिकल हमारे यहाँ संजय गांधी अस्पताल 800 बेडेड कांग्रेस की देन थी। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी बना। राजेंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि उनके प्रयास का नतीजा है, पर सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी स्वास्थ्य मंत्री थे और रीवा के सांसद देवराज सिंह थे, उनके पत्र पे सुपर स्पेशलिटी स्वीकृत हुआ। गुलाम नबी आजाद जी की एक स्कीम थी, हर राज्य को एक सुपर स्पेशलिटी और एक एम्स देते थे। एम्स खुला भोपाल में, सुपर स्पेशलिटी आया रीवा में। हर मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनी है, रीवा में भी बनी। हाँ, इन्होंने उसका काम जरूर ऐसा कराया है कि अखबार में फोटो छपती रहती कि आज फॉल सीलिंग गिर गई, आज दीवार में क्रैक आ गए, ऐसा काम इन्होंने कराया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्तरीय मेडिकल चिकित्सीय सुविधा रीवा में, ये हमारा प्रयास होगा। एक अच्छी शिक्षा रीवा में हो, ये हमारा प्रयास होगा। और जिस कंक्रीट को ये विकास बोलते हैं उसको हम लोग, जो विकास वार्डों के अंदर होना चाहिए, आपकी कॉलोनी में होना चाहिए, वो विकास की अवधारणा हम सिद्ध करेंगे। अपने समय में एक मास्टर प्लान बना के सुनियोजित विकास करेंगे, ये मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक उद्देश्य मेरा और है। हमारे यहाँ रोजगार न मिलने के कारण हमारा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशा एक बड़ी बीमारी है, वो भी मेडिकल नशा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेडिकल नशा को नियंत्रित करेंगे, हम उन्मूलन करने की कोशिश करेंगे, मेडिकल नशा के पीछे पड़ेंगे। इसको हम एक पायलट प्रोजेक्ट बना के करेंगे। आप सभी लोगों ने बड़े देर से हमें यहाँ बैठे हुए हैं, टाइम दिया, इसके लिए हम लोग हृदय से आपके आभारी हैं। आपका ये स्नेह और आशीर्वाद, एक बार फिर आपसे कहूँगा कि एक मौका मुझे दीजिए, मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1500 रुपया हर महिला को, चाहे वो घर में जितनी महिलाएं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री। अगर आपका बिल 99 से 100 तक आया, एमपीवी बैठे दोनों जन, तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ।
और ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल, किसानों का कर्ज माफ, अजय सब लोग खेती जो है 5 हार्स पावर के मोटर फ्री। और अब नई चीज का आ गया, पहली से 8वीं तक के जो लड़का पढ़ी हैं उनका 500 वजीफा, 9वीं से लेके 10वीं तक वालन के 1000, 11वीं 12 से 12वीं वालन के 1500। जो बेरोजगार युवा है उनके खातिर पोर्टल बनी। कमलनाथ जी जौन कहा थे वो करत। जिस शिक्षक हुई हैं 2018 में ट्रांसफर ऑनलाइन भरा भैया, 35,000 ट्रांसफर। हमारे कम से कम 100 थे दोस्त मास्टर हैं, सब ने जहां चाहा वहां मन चाहा ट्रांसफर करवाया। जितना ऑनलाइन की फीस लगी 15 रुपए या 35 रुपए 50 रुपए, उतने में ट्रांसफर हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए प्रभुराम चौधरी जी, वो मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री। हम लोग भोपालगंज नेता यहाँ गवर्नमेंटे रही, तो प्रभुराम चौधरी जी कौन नहीं मिलता है, इतना नाराज रहे कि पैसे खाए के नहीं मिला ऑनलाइन में। आप 35,000 शिक्षकों से बात करिए, वो सिर्फ कांग्रेस की बात है। तो बेरोजगार लड़कों के लिए पोर्टल बनेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था बनाई जाएगी। ऑनलाइन आपका फॉर्म जमा होगा, उसका कोई पैसा नहीं। बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए महीना मिलेगा 3 साल तक। ये सारी व्यवस्था अगर कांग्रेस पार्टी करना कर रही है, तो एक बार सबका फर्ज बनता है कि सरकार बनाना चाहिए।